हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि टेम्परेचर में अगर इंक्रीज होता है तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये चीज हम में से सभी लोगों को लगभग लगभग पता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या रीजन है जिसकी वजह से मेटल्स का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी रजिस्टिविटी और साथ ही साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम वीडियो में बीच में ही कहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, जो कि हमारे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी रजिस्टिविटी और साथ ही साथ रेजिस्टेंस दोनों ही बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। अगर टेम्परेचर को घटाया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस मेटल का और रेजिस्टिविटी दोनों ही कम हो जाते हैं। जबकि जो सेमीकंडक्टर हैं, उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी थोड़े अलग तरीके से वर्क करती है। सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अभी हम फोकस करेंगे पूरी तरह से मेटालिक कंडक्टर पर और उनकी माइक्रोस्कोपिक लेवल को भी समझेंगे कि क्यों रेजिस्टिविटी इनकी चेंज होती है टेम्परेचर के बेस पर, जो क्वेश्चन हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, रजिस्टिविटी किसी भी मेटल के लिए रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टिविटी को। रजिस्टिविटी होती है m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि दिए हुए कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। इसी फैक्टर के बेस पर अलग अलग कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो ये है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी स्क्वायर है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये टाउ, जो कि कांस्टेंट नहीं है। इस टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जो टाउ है, ये रिलैक्सेशन टाइम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम होता है मेटल के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये मेटल है, यहाँ बहुत सारे एटम्स इस तरह से अरेंज हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है। एक कोल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन हुआ। तो इन दो कोलिजन के बीच या इन दो कोलिजन के बीच लगने वाला टाइम है टाउ। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी अगर हम इस पूरे सिस्टम को समझें कि एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है जैसे गैस फ्लो कर रही हो, इस तरह से अगर हम इसे रिलेट करके देखें थर्मोडायनेमिक्स के साथ, तो देखिए, टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगने वाला टाइम कम हो जाता है। क्योंकि चीज ज्यादा तेजी से चल रही है तो ज्यादा डिस्टेंस वो कम टाइम में कवर कर लेगी। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है डिक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और जब ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, इस वजह से रो मतलब कि रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जहां पर एल है कंडक्टर की लेंथ और ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रजिस्टिविटी में इन दो कांस्टेंट थिंग्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इफेक्ट हमें रजिस्टिविटी पर देखने को मिल रहा था, सेम इफेक्ट हमें रेजिस्टेंस के साथ देखने को मिलेगा कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये चीज दूसरे तरीके से वर्क करती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला के फॉर्म में हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है। तो देखिए, ये रेजिस्टिविटी रो टी किसी एक टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है। इसे हमने किस तरह से निकाला? किसी एक रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, और इधर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। अल्फा जो है
रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, और जो टी माइनस टी जीरो है ये बता रहा है टेम्परेचर पे डिफरेंस को। रो जीरो के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है टी जीरो, और जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं उस हिसाब से रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए आ जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं टी माइनस टी जीरो को हम डेल टी लिख देते हैं। अल्फा अगेन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और ये आर जीरो जो है रेफरेंस टेम्परेचर है जो कि टी जीरो पर, आर जीरो है रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। अब इन फॉर्मूला का इस्तेमाल किस तरह से करना है तो इन्हें हम आगे कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं। बाकी ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ को देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अप्रोक्स लीनियरली बढ़ रही है। अप्रोक्स लीनियरली क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो फॉर्मूला है ये लिमिटेड रेंज में एप्लीकेबल होते हैं। लिमिटेड रेंज में, क्योंकि यहां पर देखिए जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर में चेंज के साथ लीनियर रिलेशन शो कर रही है। आर टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल टी। लेकिन आगे जाके क्या है, ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा उठने लगता है ऊपर की तरफ, और ये रिलेशन लीनियर नहीं रह जाता, इसलिए ये फॉर्मूला लिमिटेड रीजन में एप्लीकेबल रहते हैं। इसके अलावा सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर जिनकी जो रेजिस्टिविटी है एक टेम्परेचर से नीचे जीरो हो जाती है। यहाँ देखिए एक फिक्स टेम्परेचर पे हमने बात की, इससे नीचे रेजिस्टिविटी इनकी जीरो है, इससे ऊपर रेजिस्टिविटी इनकी नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर्स की तरह है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ घटती जाती है, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, ये कांस्टेंट बनी रहती है। और आइडियल इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किस रेजिस्टेंस के लिए होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमने अभी फॉर्मूले में देखा था आर टी इज इक्वल टू आर जीरो। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि 0 डिग्री हो सकता है उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है 1 + अल्फा। ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये है डेल टी। अब देखिए जो आर टी है आर जीरो से ज्यादा कब होगा, जबकि ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो। टेम्परेचर में चेंज और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है अल्फा, तो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए जब आर टी इंक्रीज होगा, आर टी ज्यादा होगा आर जीरो से, अगर अल्फा पॉजिटिव है। और आर टी आर जीरो से ज्यादा कब होगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तब किस तरह से ये चीज वर्क करेगी। अगर दिया हुआ सैंपल मटेरियल का मेटालिक है, मेटालिक कंडक्टर है, तो उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये तो हमने मान के ही चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है टेम्परेचर में चेंज, मतलब अगर हमने रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री लिया है तो इसे मान लीजिए 50 60 100 ऐसा कुछ भी लिया है दूसरे टेम्परेचर टी को। यहाँ अल्फा अगर पॉजिटिव होता है तो ये दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और ये पूरी टर्म आर जीरो 1 प्लस ये समथिंग पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब आर टी ज्यादा रहेगा आर जीरो से। तो ऐसा किसके लिए पॉसिबल है, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं मेटालिक कंडक्टर कौन कौन से। कार्बन सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भी मेटालिक कंडक्टर नहीं होता, लेकिन कॉपर एक मेटल है और मेटालिक कंडक्टर है, तो इसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर एट 150 डिग्री इज 133 ओम। इट्स रेजिस्टेंस temperature coefficient is 0.0045 per degree centigrade. The resistance of wire at 500 degree centigrade will be। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट की यूनिट क्या दी है, 1 बाय टेम्परेचर की जो यूनिट होगी। टेम्परेचर की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें केल्विन है, और प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, 1/डिग्री सेंटीग्रेड। ताकि आर टी इज इक्वल टू आर जीरो, इस फॉर्मूले में इसे मैं डेल टी लिख लेता हूं। ये देखिए इस तरफ रेजिस्टेंस है तो इस तरफ भी रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रेजिस्टेंस, ये पूरी टर्म भी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। आर जीरो सीधा यहाँ आ जाना चाहिए। इसकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी 1/डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्फा की यूनिट 1/डिग्री सेंटीग्रेड होगी। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसे दो तरीकों से कर रहा हूं सवाल, और फिर आपके सामने कंक्लूजन रखूंगा कौन सा तरीका सही है, किस तरीके से आने वाला रिजल्ट सही रहेगा। तो पहला तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 + अल्फा डेल टी। आर टी यहाँ पर हमें किस टेम्परेचर पर देखना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आर जीरो हम मान लेते हैं कि 150 डिग्री रेफरेंस टेम्परेचर है, और इस रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, 133 ओम। 1 + अल्फा हमें दिया है 0.0045, या इसे मैं लिख लेता हूँ 45 डिवाइड बाई 10⁴, और ये डेल टी जो है ये 500 डिग्री और इसके बीच का डिफरेंस आएगा 500 डिग्री, और ये 150 डिग्री, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 350 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 35, और यहाँ बचेगा 10⁻³ इतना, 1 + 1.57 समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी। और इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा मोर देन 300 ओम। एक तो ये तरीका है, ये हमने देखा इस तरीके से। अब दूसरे तरीके से हम देखते हैं, इस कंडीशन में 300 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब दूसरा तरीका, हम इन दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं, 150 डिग्री के लिए और 500 डिग्री के लिए। तो 150 डिग्री के लिए इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 + अल्फा डेल टी। यहां पर हम आर जीरो हमें नहीं पता 0 डिग्री पर कितना होगा, रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री मान के चल रहे हैं तो इसे आर जीरो ले लिया। 1 + अल्फा 45 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल टी 0 से 150 का डिफरेंस 150, और ये दिया हुआ है 133। और आर एट 500 डिग्री ये हमें फाइंड करना है। इस बार भी हम रेफरेंस टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं, आर जीरो 1 + अल्फा, अगेन वही है, सेम मटेरियल है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 500। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से अगर डिवाइड कर दें तो आर जीरो से आर जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच रहा है 1 + 45 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 150 डिवाइड बाय 1 + 45 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 500। अगर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाए, फाइनल रिजल्ट की बात की जाए, तो ये आएगा अप्रोक्स 258 ओम, और हमें दोनों के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आंसर देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में से कौन सी मेथड सही है, पहली वाली या दूसरी वाली? तो सबसे पहले हमने जब फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे तो हमने बात की थी कि ये लिमिटेड रेंज के लिए वर्क करता है ना। तो अब देखिए, अगर हम ग्राफ की बात करें तो रेजिस्टेंस लीनियर होते होते थोड़ा थोड़ा इस तरह से चेंज होने लगता है। अगर हम डायरेक्ट 500 और 150 टेम्परेचर लें, यहाँ पर मान लीजिए 150 टेम्परेचर है और यहाँ 500 है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कर्व ज्यादा है। और दूसरी अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या लिया था, 0 डिग्री से 150 और फिर 0 से 500, तो ये फिर भी थोड़ी ज्यादा स्ट्रेट लाइन है, उतनी ज्यादा कर्व नहीं है। इसलिए सेकंड मेथड जो है ज्यादा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट मेथड से हम देखिए ये कर्व पे पहुंच गए थे। 150 डिग्री के बाद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये ग्राफ जो है लीनियर ना होकर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ऊपर उठने लगेगा। इस वजह से जो हमारी सेकंड मेथड थी जो कि आंसर दे रही थी 250 ओम, ये वाला आंसर ज्यादा सही है। इस कंडीशन में ज्यादा बेटर तरीके से हम अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं कि दिया हुआ फिगर स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देख ली, और आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। आगे भी हम इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ आपके साथ आप जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।